एक बार जोर से मुझे एक बात बताएंगे, मूल सिंह चुनाव हारा है या जीता है? आवाज नहीं आई। अच्छा जोर से मुट्ठी बंद करके जरा बताओ जरा, क्या मूल सिंह चुनाव जीता या हारा है? मूल सिंह चुनाव जीता या हारा है? और ये हिजड़ा रिटर्निंग ऑफिसर कहता है मूल सिंह का नॉमिनेशन रद्द। तेरे बाप का राज है क्या? मित्रों, मेरा जीवन 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरे जीवन की शुरुआत हनुमान जी हुई थी। यहाँ मेरे छोटे भाई उम्मीद करीरी और अनेक अनेक धनवाने व्यक्ति और मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह जी खांगटा हमारे बैठे हुए हैं। अनेक अनेक हस्तियां बैठी हुई, मेरे करनी सेना के यहाँ के जिला अध्यक्ष रवि जी बैठे हुए हैं। अनेक अनेक महानुभाव बैठे हैं। मेरा शेर बैठा है अभी लाल टोपी वाला, मुझे जलन होने लगे। मैंने सोचा मेरी लाल टोपी है। अमरना टाइगर फोर्स के अध्यक्ष बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। मैं सिर्फ आज छात्रों की बात करूंगा। यहाँ पर 3 बातें लिखी हुई है, ज्ञान, शील और एकता। ज्ञान का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति जो छात्र होता है, शील का मतलब धैर्य और एकता का मतलब जो आप लोग खड़े हैं। एकता का मतलब यूनिटी और यूनिटी का मतलब हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें। यूनिटी है ना? यूनिटी है कि नहीं? पीछे वालों में है कि नहीं? पीछे हाथ नहीं खड़ा कर रखा, पीछे ये इधर वालों ने हाथ नहीं खड़ा कर रखा। जो हाथ नहीं खड़ा करेंगे मुझे लगता है मूल सिंह के साथ नहीं है। मुट्ठी बंद करके कहे वंदे वंदे वंदे। अगर जैसा हनुमान सिंह जी ने बताया, मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया, मित्रों मुख्यमंत्री कहती है कि जांच करो। एक कमेटी बना दी, कमेटी ने निर्णय लिया। अभी रिंग सेरेमनी नहीं हुई थी, अभी सगाई भी नहीं हुई थी और इन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। अरे सगाई भी हो गई, फेरे भी पड़ गए, पंडित जी ने सिंदूर भी भरवा दिया। परंतु वाइस चांसलर साहब, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, 36 कौम के नौजवान छात्र खड़े हैं। यहाँ पर कोई एक बिरादरी का छात्र नहीं है। छात्र की कोई जाति नहीं होती। छात्र और छात्र धर्म में कोई अंतर नहीं होता और छात्र केवल संघर्ष करे ऐसा भी नहीं होता। परंतु जब छात्र के ऊपर जुल्म हो और छात्र उसके खिलाफ आवाज न उठाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कैसे काम है? राजनीति करना चाहते हो? जो चुनाव जीता मैं नहीं जानता कौन है वो, परंतु वो जिन जिन लोगों का सहयोग ले रहा है और जो जो उसके पीठ के पीछे खड़े हैं, वो लोग समाज के हितैषी नहीं है। 10 नंबरी टाइप है, 10 नंबरी टाइप। मैं गलत कर रहा हूं, ताली मत बजाना। गलत कर रहा हूं तो तालियां बजाकर समर्थन करें। क्या वो जो उसका साथ दे रहा है, जो चुनाव जीता, क्या वो 10 नंबरी है कि नहीं है? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। वो जीतने वाले को पता तो चला, आवाज नहीं आई है। हम लोग विरोध करेंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से, मेरी फ्लाइट है, मुझे 2 बजे एयरपोर्ट में पहुंचना है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, संघर्ष करना हमारा हक है। लोकतंत्र में चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दल हो, चाहे किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जाए, चाहे छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जाए, चाहे एसपी साहिबा परमिशन देते वक्त मूल सिंह का पूरा इंटरव्यू ले लें। मैंने पूछा मूल सिंह कहा हो? कहला थाने में क्या होगा? कहला परमिशन ले रहा हूँ। मैं तेरे को डाका डालना है। एक तो उस आदमी का, उस बच्चे का, उस नौजवान साथी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया और वो परमिशन ले रहा है कि मैं अपनी आवाज उठाना चाहता हूँ। आवाज किस बात की? कि मैं चुनाव जीत गया। चुनाव के बाद अरे अंगूठा, छात्र जो पढ़ा लिखा है वो हस्ताक्षर कर रहा है, वो स्टैंप लगा रहा है, वो वोट दे रहा है आपको, और आपके बैलेट पेपर के ऊपर अंगूठे की स्याही का निशान आ जाना। आप बताए कौन कौन से छात्र हैं जिन्होंने वोट डाली? हाथ खड़ा करें जरा। क्या आपने अंगूठा लगाया था क्या? या अंगूठा लगाने यूनिवर्सिटी में आते हो क्या? हम सिर्फ इस बात की जांच चाहते हैं। हनुमान जी, हनुमान सिंह हमारे वाला है, हनुमान सिंह खांगटा हमारे वाला है।
औरों के चक्कर मत पड़ जाना। मैं जो भी है, मैं सिर्फ कहता हूं आप अंगूठा लगाना आते हो क्या? बैलेट पेपर के ऊपर अंगूठे के निशान पाएंगे, जांच का विषय ये है। रिटर्निंग ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए, बात ये है। रिटर्निंग ऑफिसर को सस्पेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या नाम है उसका? शर्मा कुछ करके, अवधेश शर्मा है क्या? मुझे भी नाम याद हो गया। अरे नहीं, वो तो वाइस चांसलर है। आप मूल सिंह का भाई, मैं भी उसका भाई। मैं पूरी स्टडी करके, राधे श्याम शर्मा जी वाइस चांसलर है, परंतु इस यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो है यहाँ के महामहिम राज्यपाल महोदय। या मीडिया के मित्र आए होंगे, मीडिया के मित्रों के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं। अरे घोषणा करके जा रहा हूं कि अगर जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया तो राज्यपाल भवन का घेराव पूरे राजस्थान के छात्र संघ करेंगे। यहां पर आप निर्णय ले रहे हैं, यहां पर आप तय कर रहे हैं, और तय मूल सिंह नहीं करेगा। मूल कौन तय करेगा? तय करेंगे आज प्रस्ताव पास करके। आप चारे हाथ खड़ा करके मेरे बात का समर्थन करते हैं। क्या राज्यपाल का घेराव करना चाहिए, भवन का नहीं? पूरी तरह से आवाज आनी चाहिए, राज्यपाल भवन तक और मुख्यमंत्री तक आवाज आनी चाहिए। क्या घेराव करेंगे कि नहीं? एक चीज का वादा करना पड़ेगा, शालीनता के साथ, धैर्य के साथ, बगैर तोड़फोड़ के साथ हमको अपना कार्यक्रम करना पड़ेगा। तारीख हनुमान सिंह जी आप तय करें, तारीख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता अधिकारी तय करें। और छात्रों की तरफ से मैं आपसे बात कर रहा हूं, चाहे मुझे राजस्थान के एक एक कॉलेज में घूमना पड़े, मैं जाऊंगा और एक एक बच्चे से कहूंगा कि मूल सिंह के साथ अन्याय हुआ है, चलो और जयपुर के अंदर राज्यपाल भवन का घेराव करो। ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र की पहली सीढ़ी जिस विश्वविद्यालय से शुरू होती है, जहां पर छात्र पहला कदम राजनीति में चलना सीखता है, वो छात्र संघ के चुनाव के माध्यम से वो सीखता है कि मुझे लोकतंत्र में कैसे आगे बढ़ना है। परंतु हमें क्या सिखाया जाता है? बेईमानी, धोखेबाज लोग। ग्रीवेंसेस कमेटी का मतलब है कष्ट निवारण समिति, शिकायतों का कष्ट का निवारण करना। भैया मैं भी हरियाणा सरकार में एक कष्ट निवारण समिति का हनुमान जी सदस्य हूँ। कांता साहब, मैंने कई लोगों की समस्याओं का समाधान करा। यहाँ पर उल्टी ग्रीवेंसेस कमेटी है। यूनिवर्सिटी वालों ने जो ग्रीवेंसेस कमेटी बनाई है, उन्होंने मूल सिंह शिकायत कर तो पर्चे रख दिए। आरोप क्या है? नकल करता पकड़ा गया था। और मेरे को पता चला जिसने पर्चा रद्द किया उसके तो पूरा कुनबे में नकल करने वाले लोग हैं। उसके तो पूरा कुनबे में। मैंने उससे पूछा कौन कौन नकल करता है? अवधेश शर्मा जी की फूफी का, मौसी का लड़का, वो सब सस्पेंड हुआ था 3 महीने पहले। वो 3 महीने पहले कैसे होगा? जी ऐसे घर घर में नकल कर रहे थे, आप उसमें पर्ची डाल रहे थे। अवधेश शर्मा जी, ये छात्र अपना भविष्य बनाने यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हम लोग आपकी आलोचना करने नहीं, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। परंतु अवधेश शर्मा जी, आपको बताना पड़ेगा इन छात्रों को कि आपके ऊपर दबाव किसका है। आपको कौन सी चिट्ठी आई है? जयपुर से आई है या कहीं और से आई है, या किसी दुबई से किसी भाई की धमकी आई है? बताना तो पड़ेगा। सुना है जो उम्मीदवार चुनाव जीता है वो बहुत तगड़ा आदमी है। रात को 1:30 बजे मुझे फोन करता है, आप हरियाणा के रहने वाले आदमी का राजस्थान में क्या काम? मैंने कहा मेरे दादा परदादा राजौरगढ़ अलवर के रहने वाले थे। मेरे बुजुर्गों का खून राजस्थान का है, मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो राजस्थान का। और मैं क्षत्रिय कौम का बेटा, मैं हनुमान सिंह खांगटा की टीम का सदस्य हूँ, मैं उमेश सिंह करीबी के संगठन का सिपाही हूँ। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला उस क्षत्रिय मां के कोख से जन्म लेकर पैदा हुआ हूं, जिन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। एक साधारण परिवार के, किसान परिवार का, जैसे बता रहे थे हम,
पन्ना टाइगर फोर्स के मेरे साथी, एक साधारण परिवार का व्यक्ति, अगर वो किसी अमीर का बेटा नहीं है, अगर वो किसी राज घराने का बेटा नहीं है, अगर वो किसी बड़े चौधरी का बेटा नहीं है, तो क्या उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है कि नहीं? आवाज नहीं आती। मुझे लगता है तेज नहीं बोलोगे तो मूल सिंह आए हो कि छुपा बैठे आगे मूल सिंह। अरे आप जोर से आवाज मारो, मूल सिंह आएगा। क्या हमें संघर्ष करना चाहिए कि नहीं? मूल सिंह जी आ रहे हैं, एक बार जोर से बोलो, सचमुच आ जाएगा। हमें संघर्ष करना चाहिए कि नहीं? संघर्ष करेंगे कि नहीं? जब तक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के लोग अधिकारी कहना करते हैं कि मूल सिंह का फार्म ठीक था, मूल सिंह को जबरदस्ती चुनाव में हराया था, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मूल सिंह आपके बीच में आ चुके हैं। मैं मूल सिंह एक बार आपसे अनुरोध करूंगा, मूल सिंह जी एक बार आ जाए। अच्छा मैम नहीं, एक बार मेरे को मूल सिंह जी एक सेकेंड। मूल सिंह भैया बात सुनो। मूल सिंह जी एक सेकंड के लिए मूल सिंह जी आप जोर से मूल सिंह संघर्ष करो, मूल सिंह संघर्ष करो, मूल सिंह संघर्ष करो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।